देखो भाई, टुडे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया लास्ट चैप्टर अमाइंस। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना रूल रहा है, सबसे पहले स्टार्ट करना है नोमेनक्लेचर। ठीक है, और अमाइंस का नोमेनक्लेचर बहुत ही आसान है जैसे बाकी थे। अब देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2 NH2। नाउ लिसन, NH2। अब देखो, अगर आपके पास किसी भी नोमेनक्लेचर में या किसी भी कंपाउंड में N आ गया, N से केवल आपका अमाइन ही बनता है। और अमाइन के लिए आपको लास्ट में यही वर्ड ऐड कर देना है। जैसे हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 1 2 3। फॉर द 3 कार्बन वर्ड रूट इज प्रोप, तो प्रोप आ गया। और सिंगल बॉन्ड है, एन आ गया। अब मैं ई नहीं लिखने वाला हूं क्योंकि मुझे यहां पर अब अमाइन के लिए जो ए आता है वो लिखना है। 2 वोवल्स जो हैं हम एक साथ नहीं लेंगे, इंग्लिश का रूल अप्लाई हो गया यहां। तो इसका नाम आ गया प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। ठीक, अब ऐसे 1 पे ही रहेगा। तो आपका यहाँ पे इसका नाम 1 है, मर्जी है आपकी, प्रोपेन 1 अमाइन कर देना। ऑल्दो ये प्रोपेन अमाइन इसका नेम हो गया। ठीक है, ऐसे ही CH3 CH3, ठीक है, C2H5। हाँ देखो भाई, इसका नेम क्या होगा? आप देखो भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके पास NH2 जो अमाइन ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है। प्रायोरिटी आपकी यहीं से जाएगी, फर्स्ट कार्बन ये काउंट होगा NH2 से। 1 2 3 4, और यहाँ भी देखो 1 2 3 4 ही बनते हैं। अब कौन सी चेन सिलेक्ट करें कि आप देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, इस चेन में भी 4 कार्बन हैं, यहाँ भी 4 हैं। तो रूल अप्लाई ये होगा कि आपको वो कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स हों। तो किसमें आ रही है? इसमें एक साइड चेन ये आ गई, एक साइड चेन ये आ गई। अगर मैं ये लेता हूं तो ओनली एक ही साइड चेन आएगी। तो इससे बेटर है कि आप मोर नंबर ऑफ साइड चेन वाला जो मेन चेन है उसे सिलेक्ट करो। तो ये आपके पास मेन चेन आ गई। इसमें 3 पर मिथाइल है और 2 पर इथाइल। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आपने यहाँ फॉलो करना है। क्या लिखोगे? 2 इथाइल 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आ गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, अमाइन, ब्यूटेन अमाइन। ये इसका नेम हो गया। 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन अमाइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना एक चीज़ और बोल देता हूँ, ये आपको करवानी भी है तो मैं थोड़ा यहीं पे इसको डिस्कस कर लेता हूँ। हमारे पास जो अमाइंस है ना, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। अब वो कैसे होते हैं? देखो, आपके पास जैसे जो ऊपर दिया हुआ ये फर्स्ट, ये प्राइमरी अमाइन है। अब अगर आप इसमें नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन हैं, किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो तो ऐसे बन सकता था ये CH3 CH2 CH2 NH। एक H रिप्लेस हो गया, उसकी जगह और कोई भी कार्बन चेन, मर्जी है कोई भी आ सकती है, मैंने यहाँ CH3 लगा दिया। ये हो गया आपका सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि इस N के साथ में डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हुए हैं सेकेंडरी। पता ही है आपको, प्राइमरी में 1 होता है डायरेक्टली, सेकेंडरी में 2 होते हैं और टर्शरी में 3 होते हैं। ठीक है, अब इसी को मैं टर्शरी भी बना सकता हूँ, और अलग बनाता हूँ थोड़ा सा की बार। CH3 CH2N CH3 और यहाँ C2H5। ये लो भाई, ये भी आपके पास अमाइन है और टर्शरी अमाइन है, यानी कि टर्शरी अमाइन के पास एक भी N नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4-5 कंपाउंड दिए हुए हों, सिलेक्ट द प्राइमरी वन,
सिलेक्ट द टर्शरी, सिलेक्ट द सेकेंडरी। तो जिसके पास n के पास दोनों H हैं तो प्राइमरी है, एक H रिप्लेस हो जाएगा, एक रह जाएगा सेकेंडरी है, दोनों रिप्लेस हो गए वो टर्शरी है। जस्ट बाकी बात समझ लेना कि ये टर्शरी इस तरीके से बनेगा। अब नेम, ये बात मेन है। बताओ भाई क्या है इसका नेम? इसका नेम तो ठीक है, इसका नाम तो क्या है? प्रोपेनमाइन। बस इसको ये आता है, आते होंगे। बताओ भाई। हाँ, नो, हाँ हाँ हाँ, ये कौन उस बेटा आप तो करप्ट हो गए हो। ठीक है, नेता बन सकते हो। सी हेयर, देखो भाई चीटिंग नहीं करनी है, नोट्स दिए हैं सीखने के लिए। अब मुझे लगा था बच्चे के अंदर कहीं से अचानक से ज्ञान की कोई आ गई है, अब हो गई है। ओके, वेरी गुड बेटा। वो जो नोट्स मैंने दिए हैं उन्हें पढ़ना, आईआईटी वाले नहीं। अच्छा इसमें नहीं है, छोड़ो फिर तो, रहने दो। आपको वैसे भी आपको नए आपको जो नोट्स मिले होंगे हर टीचर ने कुछ अलग ही दिए होंगे, बच्चा भी अलग है। सी हेयर, नाउ सी, कोई बात नहीं होता है। और चेक कर लेना वो अकाउंट्स के यहाँ 8 तो नहीं है कहीं, पता लगे 6 महीने बाद बोलो मैं तो आर्ट्स पढ़ रहा था और केमिस्ट्री का पेपर देना है। अब सुनो इसका नेम कैसे आएगा। ये आसान था, ये उससे भी आसान है। कैसे? देखो 1 2 3 बीच में n आ गया और आपका पहला ही रूल खराब हो जाता है। वहीं पर आपने रूल को ब्रेक कर दिया जो ये कहता है कि आपको कंटिन्यूस चेन लेनी है, ये नहीं कार्बन को तोड़ फोड़ के ले दो चेन आप। ये बीच में n आ गया, कहाँ रही कंटिन्यूटी? तो ये मेन चेन है, ये क्या है? साइड चेन है, क्योंकि ये मेन चेन से अलग हो चुकी है। अब कुछ बच्चों ने इसको 1 मिथाइल प्रोपेनमाइन बोल दिया, चलो अच्छी बात है, बट ये वो भी नहीं है, क्योंकि 1 नहीं बोलना है। इसको बताऊंगा मैं क्यों नहीं बोलना है, उसको मैं लूँगा एग्जाम्पल अलग से वो वाला। एक्चुअल में ये देखो ये कुछ ऐसे है, H तो जुड़ा हुआ है ऐसे है ना n के साथ में, ये यहाँ पर भी देखो ये ऐसे होते हैं इस तरीके से। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, तो यहाँ ये N से जुड़ा हुआ है, इसे लिखोगे आप N मिथाइल प्रोपेनमाइन। N मिथाइल प्रोपेनमाइन इज द नेम, ऐसे लिखोगे। N भी बड़ा लिखोगे यहाँ पर, N मिथाइल प्रोपेन अमाइन, ये इसका नेम हो गया। तो इसका नाम तो सबको आता ही होगा अब तो, N, हाँ देखो N इथाइल, N मिथाइल इथेन अमाइन, 2 ही कार्बन है, इथेन N से अमाइन आ गया। तो इसका नेम देख लो भाई, इसका नेम आ गया आपके पास N इथाइल, पहले E आएगा, फिर N पर ही मिथाइल आ गया, N इथाइल, N मिथाइल, 2 कार्बन है, इथेन अमाइन, ये इसका नेम आ गया। आई थिंक आसान नेम था ये, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। तो ये इसका एक, आप देखो अब वैसे ये आपके पास है नहीं सिलेबस में, था +1 में। ये एक मेटामर होते हैं, जब कार्बन, जब ना किसी फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ उस तरफ, मतलब अदर साइड में कार्बन के नंबरिंग में फ़र्क आ जाए तो उससे मेटामर बनते हैं। तो आपके अमाइंस, कीटोन्स ये बनाते हैं मेटामर्स, ठीक है। अच्छा अब देखो थोड़ा और देख लेते हैं। अब आता हूँ मैं एरोमेटिक के ऊपर, और मैं पहले करवा चुका हूँ पहले आपको इसके कॉमन नेम में, बट फिर भी इसका आपका जो कॉमन नेम है ना
वो ज़्यादा फेमस है एज कंपेयर टू द IUPAC नेम। IUPAC नेम है बेंजामाइन। हाँ, एनिलीन इज द कॉमन नेम। आई थिंक अब दिख रहा है ना वहाँ पर नोट्स में। हाँ, तो एनिलीन, तो एनिलीन जो है ये इसका कॉमन नेम है और यूजुअली कॉमन नेम ही इसका होता है। जो बेंजामाइन है बहुत कम यूज होगा, जहाँ भी मिलेगा आपको पेपर में भी बोर्ड में भी एनिलीन की पॉसिबिलिटी हाई है इसके बारे में। ठीक है, ये इसका नेम हो गया एनिलीन। अच्छा जरा देखते हैं, वैसे आपको ये आता होगा, आई नो। अगर ना मैं इसकी कर दूं फील्ड क्राफ्ट अल्काइलेशन, या इसमें जोड़ दूं वर्ड वो एसिटाइल ग्रुप, तो इसका एक H रिप्लेस होकर के COCH3 बन जाएगा। चलो IUPAC नेम बताओ आप, कॉमन छोड़ दो, IUPAC नेम बता दो उसका क्या होगा, छोड़ दो उसका क्या नाम है, कॉमन नेम चलो बता देता हूँ मैं, जो मुश्किल वर्ड था, एसिड एनालाइड। एसिड एनालाइड, ये मैंने बता दिया। अब ये बताओ इसका IUPAC नेम जो कि विद द रूल्स होता है, जो आप कर सकते हो, वो क्या होगा? हाँ, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? हाँ, एसिटोफिनॉन। कैसे हो सकता है? CO ग्रुप है कहीं यहाँ पर? कहाँ है? NH भी है। हाँ, अब सुनो, लिसन, सुनो, देखो भाई, लिसन, RCONH2 ये किसका जनरल फॉर्मूला है? RCONH2 अमाइड का। RCONH2 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइड। अब क्या हुआ एक्चुअल में, देखो ये R आ गया, ये CO आ गया था, ये NH2 ही, एक H रिप्लेस करके क्या आ गई? बेंजीन रिंग। और ये साइड चेन है, और पता है आपको अगर बेंजीन रिंग साइड चेन में हो फिनाइल बोलते हैं। अब तो भी मैंने 99% सोल्व कर दिया। इसका नाम बताओ। सी, लिसन, N पर जुड़ा है फिनाइल, N फिनाइल। इसके बाद 2 कार्बन्स हैं, इथेनमाइड, N फिनाइल इथेनमाइड। अभी अगर किसी बच्चे ने ये बताया होता तो प्रैक्टिकल में उसके 30 मार्क्स आज ही लग गए होते। ना भाई ना, आपने बताया ही नहीं। N phenyl ethanamide is the name of this compound. अब देखो आगे, शेयर, यस सी। अब बताओ भाई इसका नेम क्या होना चाहिए अब की बार? एन फिनाइल। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पर ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ये रिंग, 1 2 3, एन फिनाइल प्रोपेन अमाइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अच्छा ये बताओ भाई इसका नेम,
साइक्लोहेक्सेमाइन, इसका नेम जाएगा साइक्लोहेक्सेमाइन। तो बस देखो भाई, आपके पास इन दिस अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप यही मेन बहुत कम है इसके जो आपकी बनती हैं पॉसिबिलिटीज़। तो नोमेनक्लेचर लगभग यही रहता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। बस एक तो बेंजीन के साथ में है तो एनिलीन, ये रखना बड़ी याद में आप। अच्छा, अगर मान लो मैं इसमें यहाँ लगाता हूँ ये CH3, अब इसका नाम क्या होगा? 4-मिथाइल एनिलीन। 1 2 3 4 मेन, तो देखो ये मेन है, साइड चेन आ गई। 4-मिथाइल एनिलीन और बेंजामाइन, ठीक है। 4 पोजीशन में मिथाइल है, बाकी आप बेंजामाइन या एनिलीन कुछ भी बोल दो, ठीक। चलो भाई अब लेसन, इसके बाद अब आ जाओ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। ये आप डिस्कस कर चुके हो कि आपके पास जो अमाइंस हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब मैं देखता हूँ ये कितना करवाया हुआ है आज तक का, और आपकी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैसे प्रिपरेशन है ही है। अच्छा, आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी विच अमाइन शुड बी, ये बंद करो, उसको बंद करो, शुड बी मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर एंड वाई? आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी विच विल बी मोस्ट सोल्यूबल एंड वाई? टर्शरी। ये फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है किस बात के ऊपर? पोलैरिटी एज वेल एज इट्स टेंडेंसी टू मेक H बॉन्ड विद द वाटर। और अमाइंस वाटर के साथ में H बॉन्ड बना सकते हैं, क्यों? देखो लिसन यार, अमाइंस के पास क्या होते हैं? NH2, N और H। इधर क्या आ गया? वाटर। वाटर क्या हो गया? H2O। अब सुनो, कब बनता है H बॉन्ड? जब आपके पास H जुड़ा हो किसके साथ में? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। आ गया नाइट्रोजन, यहाँ पर आ गया नाइट्रोजन। यानी कि अब ये वाटर के साथ में इसका H मीन्स अमाइन का H वाटर के साथ में H बॉन्ड बना सकता है। और कोई भी सब्सटेंस जो वाटर के साथ में H बॉन्ड बनाए वो सोल्यूबल है। अब सुनो बात मेरी, देखो हो क्या रहा है, प्राइमरी अमाइन के पास 2,2H हैं, तो एक और वाटर से ये H बॉन्ड बना लेगा, सोल्यूबिलिटी बहुत हाई होगी। लेकिन सेकेंडरी पे जाओगे, एक H बाहर, सोल्यूबिलिटी कम, क्योंकि H बॉन्डिंग कम हो गई। और अगर आपने टर्शरी बनाया अमाइन तो तीनों हाइड्रोजन बाहर, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है। ऑल्दो दैट N कैन मेक H बॉन्ड विद वाटर, लेकिन बहुत कम बनेंगे, सोल्यूबिलिटी बहुत बहुत कम होगी। प्राइमरी विल बी मोस्ट सोल्यूबल एंड टर्शरी विल बी लीस्ट सोल्यूबल। अब इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जो आ भी चुका है एग्जाम में कि देखो, अगर मैं बात करूं लेबोरेटरी की, आई थिंक आपने लास्ट ईयर एक बड़ी अच्छी केमिकल स्मेल को एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। वो सर्दी में अच्छा रहता है, उससे आपके जो है जुकाम वगैरह भी नहीं होता है किसी को। अगर हाँ, देखते हैं कोरोना का ट्रीटमेंट भी उससे करने के बारे में। अब सुनो, उसमें एक अमोनिया भी था, एक अमोनिया था, और वो था सॉल्यूशन की फॉर्म में। ऑल्दो अमोनिया जो मिलती है नेचुरली, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द गैस, लेकिन हमने उसको सॉल्यूशन की फॉर्म में स्टोर किया हुआ है। वाई? वाई वी स्टोर द अमोनिया इन इट्स सॉल्यूशन फॉर्म एज कंपेयर टू इट्स गैसियस फॉर्म? लेसन तो ठीक है।
देखो बिकॉज अमोनिया कैन मेक, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं विद वाटर, मीन्स ड्यू टू इट्स वेरी हाई टेंडेंसी ऑफ मेकिंग H बॉन्ड विद वाटर, इट इज हाईली सोल्यूबल। अब इतनी सोल्यूबिलिटी है तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि ये इजीली सोल्यूबल है तो देखो आप बताओ, आपको किसी चीज़ को स्टोर करना है, एक तो गैस की फॉर्म में और एक लिक्विड, कहाँ आसान है? लिक्विड। गैस को देखो स्टोर करना मुश्किल होता है, उसके लिए आपको ज़्यादा प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं। अब बिकॉज अमोनिया कैन बी easily change into the solution form because of its tendency to make H bond, that's why it is stored in its aqueous form। मम्मा लिख देना कि aqueous को स्टोर करना आसान होता है, बट aqueous में करते क्यों हैं? क्योंकि उसकी easy tendency है soluble होने की, because of the making water H bond। ठीक है, तो बस भाई ये आपका चैप्टर आज यहाँ स्टार्ट हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, कल इससे आगे करेंगे। ठीक।